दोस्तों, मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम इस छोटे सी वीडियो में शेयर करेंगे, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एक एज एन एरिया मैनेजर या एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर काम करते हैं या किसी भी पोस्ट पे हैं, तो कैसे मीटिंग को सक्सेसफुली अटेंड किया जाए, कैसे विदाउट प्रेशर अटेंड किया जाए और कैसे उसको फ्रूटफुल ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि जब हम कोई मीटिंग्स की बात करते हैं तो हर आदमी पूरा टेंशन में आ जाता है, पूरा टेंस में आ जाता है और हर आदमी परेशान रहता है, प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो दोस्तों, कुछ टिप्स बताएंगे जहां अगर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा इन टोटो, तो आप कभी भी अपने मीटिंग्स के दौरान जो होने वाली परेशानियां हैं उससे आप बच सकते हैं और वहां पे आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, वहां पे आप एम्ब्रेसमेंट फेस नहीं करेंगे और आप सक्सेसफुली मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और जहां इम्प्लीमेंट करना है अच्छी बातें आप इम्प्लीमेंट करके आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मीटिंग वो चीज़ ही होती है कि आपको हर एम्प्लॉय को, हर बंदे को परेशानी में डालता है। क्योंकि मीटिंग जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ लेगा कोई नहीं जानता है। उस तरह से मीटिंग्स होता है। किसी भी कंपनी का जब मीटिंग होता है तो कौन चीज़ किस पॉइंट को कहाँ से रेज कर दिया जाएगा, कहाँ से उठा लिया जाएगा, आपको पता नहीं है और उसी मीटिंग के उसी के आधार पर पूरा क्लास लगा दिया जाएगा। तो आज प्रश्न ये है कि आप मीटिंग को कैसे सक्सेसफुली अटेंड करें ताकि आपकी परेशानी ना हो, आप उस तरह से टेंशन में ना आए और आपका काम भी बन जाए। क्योंकि मीटिंग हमारे जॉब का एक पार्ट एंड पार्सल रूल्स है या सिस्टम है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो नंबर वन क्या करना है कि अगर आपको किसी भी तरह का मीटिंग हो, चाहे मीटिंग हाफ ईयरली हो, मीटिंग ईयरली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, किसी भी तरह का हो, तो आप मीटिंग में जाने के पहले सबसे पहले वेल ड्रेसअप रहिए, अच्छे तरह से पूरा क्लीन शेप्ड रहें, नीट एंड क्लीन रहें और अच्छी तरह से तैयारी करके मीटिंग में जाएं, नंबर वन। दूसरी बार जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपका क्या सेल्स फिगर है, क्या आपका अचीवमेंट है, क्या ग्रोथ है, डिग्रोथ है, क्या प्रोडक्ट प्राइस है, क्या पीसीपीएम है, सारी बातों को आप नोट डाउन भी करके डायरी में रखें और साथ में साथ आपका फॉर्मेट तो तैयार रहेगा ही। और हर लड़के, अगर आप मैनेजर हैं तो हर लड़के का भी रिकॉर्ड रखें, अगर आप मेडिकल रैप्स हैं तो हर चीज़ का, अपने एरिया का, हर कस्टमर्स का आपका रिकॉर्ड रखना है। क्योंकि कभी भी कुछ भी आदमी पूछ सकता है, कौन सा प्रिस्क्राइबर है, कौन सा नॉन प्रिस्क्राइबर है, क्यों प्रिस्क्रिप्शन छोड़ दिया, क्या आप डेवलप किए, क्या कैंपेन का फीडबैक है, सारी बातों को आप एक डायरी में भी नोट डाउन करके रखें। जितनी प्रश्न की पॉसिबिलिटी है उसको आप याद करके या अपने दिमाग में सोचते हुए सब आप नोट डाउन करके रखें, उसी से पूछा जाएगा। तीसरी बात, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल आप पेशेंस से रहें, धैर्य से रहें, अच्छी तरह से रहें। कोई अदर एक्टिविटी, कोई मतलब हंसी मजाक, कोई ऐसा बात ना किसी को बोले, कोई र्यूमर न उड़ाए, कोई गप ना करे, कोई फालतू बहस ना करें। आप धैर्य से अपनी बातों को रखें और धैर्य से सबकी बातों को सुने। बिल्कुल आप पेशेंस के साथ एक डिसिप्लिन वे में, एक मैनर वे में, आप जब मीटिंग्स का प्रेजेंटेशन होता है दूसरे कलीग का भी, या जब आपका ओपनिंग होता है, आपके जो सीनियर्स लोग जो आते हैं जो ओपनिंग करते हैं उसकी भी बातों को ध्यान से सुने। क्या कंपनी का स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, किस तरह की बातें हैं, तो आप हर बातों को पेशेंस से सुने, गुड मैनर में सुने। कोई हंसी मजाक नहीं करना है, कोई किसी के साथ बहस नहीं करना है, कोई ऐसा इनडिसिप्लिन वाला काम नहीं करना है। तीसरी बात यह करना है आपको। चौथी बात, जब आप मीटिंग का अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो आप मान के चलिए कोई आपका जो कलीग प्रेजेंटेशन देता है उस पर कोई आप कटाक्ष न करें, कोई कमेंट न करें और किसी तरह का कोई इस तरह से उसको परेशानी में डालने वाला बात ना करें। अगर उसकी कोई कमी भी है तो उसको आप छुपाने का, ढकने का प्रयास करें। क्योंकि आप कुछ अगर बात को, पॉइंट को रेज करें, हो सकता है कि आपके जो जो मीटिंग अटेंड कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, आपके सीनियर्स लोग हैं, हो सकता है कि उसी बात पर उसकी क्लास ले लें। तो क्या होता है कि उनका जब क्लास होगा तो अगर आपके साथ अगर 10-20 बंदे बैठे हैं, वो समझिए सबका क्लास होता है। क्योंकि जो कंडक्ट कराने वाले मीटिंग्स जो सीनियर्स होते हैं वो एक ही मेडिकल रैप्स को या एरिया मैनेजर को जो भी है एक टारगेट करके उसकी इतनी बात सुना देंगे, इतनी उसको क्लास ले लेंगे
इतना उसको ह्यूमिलेट कर देंगे, इतना बेइज्जत कर देंगे, इतना टॉर्चर कर देंगे कि सारे जो 20-25 लोग बैठे हुए हैं सब सदमे में आ जाते हैं और सब टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं वहाँ उठाना है कि आपका कलीग फंस जाए। पांचवी बात, जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप सीरियसली सुनते रहें, सब कुछ करते रहें। लेकिन जब कोई आपके जो कभी कभी क्या होता है, कोई सीनियर्स कलीग होते हैं जो अगर बहुत सीरियस मीटिंग चल रहा है, बहुत लग रहा है कि हर आदमी एकदम साइलेंस है, कहीं मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस है, कहीं किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, सब डरे हुए हैं, समेरे हुए हैं, एकदम अजीब तरह का माहौल है, पूरा टेंशन भरा माहौल है। तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारे कुछ सीनियर्स कलीग होते हैं जो कंपनी में 20 साल 25 साल से काम करते हैं। तो उनको क्या होता है, कभी कभी मीटिंग को लाइट करने के लिए आप कुछ फनी बात, इस तरह से कुछ बात कहिए ताकि सारे लोग थोड़ा एक हंसी लगा सके, ठहाके लगा सके, मतलब अच्छे वे में, ऐसा नहीं गलत वे में, ताकि आपका जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे नए लोग की, लेकिन जो पुराने होते हैं कलीग्स होते हैं उनकी बातों को उन लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इतना उन लोगों का रेपो होता है, गुडविल होता है, और वो आपको क्या होता है कि जो सीरियस माहौल होता है वो एक लाइट हो जाता है, हल्कापन आ जाता है, थोड़ा सा एक हंसी माहौल का बात हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा मीटिंग में एक चार्मिंग आ जाता है, लाइटनेस आ जाता है और सीरियसनेस खत्म हो जाता है। हर लोग थोड़ा सा एक कंफर्ट फील करते हैं। ये करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो हर बातों को जो वहाँ बताया जाता है आप नोट डाउन भी करते जाएं और प्रयास करें कि जो भी कंपनी का स्ट्रेटजी हो, जो भी सिस्टम नया आया हो उसको अडेप्ट करें और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव हो उसको पूरा करने का पूरी जी जान लगा दे, अपने तरफ से कोई कमी न छोड़े। क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि हर लड़का ग्रो करे, हर उसके मेडिकल रैप्स ग्रो करे, हर उसके मैनेजर्स ग्रो करे। इसलिए कंपनी जो स्ट्रेटजी बनाती है समझिए कि वो बहुत सोच समझ के बनाती है और बहुत सबके फ़ायदे के लिए बनाती है। अगर आप कंपनी ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे। इसलिए इस तरह के अगर आप मीटिंग में अटेंड करने के लिए तैयारी करके जाइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सिस्टम में अटेंड कर पाइएगा, आप मीटिंग को फ्रूटफुल बना पाइएगा, आप मीटिंग में टेंशन में नहीं रहिएगा, हर बातों को लाइटली लीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, और मीटिंग में एक बात और याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जब किसी का मीटिंग होता है तो जो लोग अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको लगता है कि मेरी तो वाह वाह है, कुछ नहीं बोला जाएगा, या हमको नहीं डांट या नहीं इस तरह कोई इंसल्टिंग किया जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। सुन लीजिए, आपका टारगेट चाहे जो भी हो, अचीवमेंट जो भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। जो लोग मीटिंग कंडक्ट कराते हैं उनका एक ईगो होता है। ईगो ये होता है कि जो नॉन परफॉर्मर है उसको तो बात सुनाएंगे ही सुनाएंगे, जो परफॉर्मर है उस पर उनकी बारीक नज़र और ख़ास नज़र होती है। तो जो लोग परफॉर्मर हैं वो ये इस बहम में ना रहे कि उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। सबसे ज़्यादा क्लास उसी को होता है जो परफॉर्मर होता है, जान लीजिए आप। और परफॉर्मर को चाहे कितना भी अचीवमेंट हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट दे, डिलीवर कर दे, जब तक जो कंडक्ट कराते हैं मीटिंग, जब तक अपने ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे, मतलब जब तक उसमें कुछ लूप होल्स निकाल के उसको 4 बात सुना ना देंगे, तब तक जो मीटिंग कंडक्ट कराते हैं इसलिए उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसलिए वहाँ आपको कोई उछल कूद नहीं करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना है। जो क्लास लगाना चाहे, जो ह्यूमिलेशन करना चाहे, जो आरोप लगाना चाहे, आराम से लगाना दीजिए। आपको बहुत पेशेंसली वहाँ से जवाब देना है, स्मार्टली निकल जाना है। आप कितना भी अचीवमेंट करके चाहिएगा, सोचिए कि नहीं आपको क्लास लगाएंगे, या आप वहाँ में मत रहिएगा। उनका एक ईगो होता है, ईगो को सेटिस्फाइड होने दीजिए। वहाँ उनसे बहस मत लड़ाइए, कुछ नहीं कीजिए। नहीं तो आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 10 प्रश्न पूछेंगे, 10 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 100 प्रश्न पूछेंगे, 100 का जवाब दीजिएगा, 1000 पूछेंगे। उनके पास प्रश्न की कमी नहीं है, आप जवाब देते देते थक जाएंगे। वो तब तक पूछेंगे जब तक उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए आप उनके ईगो को सेटिस्फाइड होने दीजिए। जो बात कह रहे हैं उनको आप स्मार्टली सुन लीजिए, पेशेंसली सुन लीजिए और अपने लेवल से आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी कीजिए। ये मीटिंग में नॉन परफॉर्मर तो बात सुनते हैं, परफॉर्मर ई बहम में मत रहें कि हमको कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको। जो परफॉर्मर है वो ज़्यादा निशाने पे रहते हैं, खासकर जो ऊपर वाले सीनियर्स होते हैं। इसलिए नॉन परफॉर्मर को तो अंडरस्टूड है कि नॉन परफॉर्मर है कुछ नहीं होगा। जो परफॉर्मर हैं वो खास निशाने पे रहते हैं। इसलिए आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब क्लास लगेगी ना तो सबकी हालत पस्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ उनको मौका ना दें, उनकी बातों को पेशेंसली सुने,
धैर्य रखें, ज़्यादा उछल कूद न करें, हर बातों में टोका टोकी न करें, अच्छे मैनर में बैठें और जो सीनियर्स होते हैं कंडक्ट कराते हैं मीटिंग, उनको ईगो को सेटिस्फाइड होने दें आप। यही मीटिंग में स्मार्टली बचने का तरीका है और आप टेंशन फ्री वे में आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम बात बताएं कैसे आप टेंशन फ्री मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कैसे फ्रूटफुली अटेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।